आज की मजलिस भी इमाम ज़मान के नाम, लेकिन तरीक़ाकार ये है कि ज़ाहिर है 2 दिन पहले सैयद साजिदीन की शहादत गुजरी है, तो मैं आज आपको इमाम ज़मान की शान सुनाऊंगा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़बान में। और आप भी कोशिश किया करें कि आपके पास जो उलमाए किराम पढ़ने आते हैं आप उनको मौजू दिया करें कि बोला आपने 3 शाबान का जश्न पढ़ना है तो सैयद शुहदा की अजमत पढ़कर सैयद शुहदा की ज़बान से हमारे ज़माने के इमाम का जिक्र करना है। इसी तरीके से 21 रमज़ान की मजलिस करवाएं तो फिर जो मौलाना है उसको कह दें कि बोला आपने मौला कायनात की सीरत फ़ज़ाइल पढ़कर उनकी ज़बानी इमाम ज़मान का जिक्र कर लें। मुख्तसर सा टाइम है मेरे पास, लेकिन मैं मदरसे का उस्ताद हूँ, थोड़े टाइम में बहुत सारी बातें कहने की एक सलाहियत है, तो मैं भी शुरू कर रहा हूँ। मैंने पाक पैगंबर के फरमान को इसलिए पढ़ा, पाक पैगंबर का फरमान इसलिए पढ़ा, ये सोशल मीडिया का दौर है, मजलिसें लाइव चलती हैं और अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, हमारी जानें हैं, लेकिन उनके उलमा उनको सच्ची बातें बताते नहीं हैं। अगर बता देते तो शिया सुन्नी आपस में करीब हो जाते। इसलिए मैंने ये कसम उठाई है कि मैं कोशिश करूंगा जो भी पढ़ूं अहले सुन्नत भाइयों की किताब से ही पढ़ूं। तो समझ आ रही है कौन नहीं आ रही? मैंने आपके सामने जो हदीस पढ़ी है इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में लिखा और बहुत सारी अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में। मैं मुल्क छोड़कर इंग्लैंड भागने वालों में से नहीं हूँ, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और मैं दिखा सकता हूँ, यानी मुझे जहाँ पर बुलाएंगे अदालत बुलाएं, कचहरी जिधर बुलाएं, मैं मुनाजर नहीं हूँ, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ कि भाइयों की किताबों में ये रवायत मौजूद है जिसमें नबी ने फरमाया जो बंदा ज़माने की इमाम की मार्फत के बगैर मर जाए जाहिलियत की मौत मरता है। तवज्जो है, ज़माने के इमाम की मार्फत के बगैर जाहिलियत की मौत मरता है। अब वक्त नहीं है मैं डिटेल में जा सकूं कि ये जाहिलियत की मौत होती कैसे। एक सदर खाली में बयान करूंगा छठे इमाम की। बंदे ने पूछा मौला ये जाहिलियत की मौत क्या होती है? सरकार ने फरमाया माता मीता ता कुफ्रन व ज़लाल व निफाक। फरमाया जो बंदा ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाता है, गुमराह मरता है, काफिर मरता है, मुनाफिक मरता है, लेकिन मुसलमान नहीं मरता। अब सवाल ये कि वो मार्फत इमाम ज़मान है क्या? तवज्जो, मार्फत इमाम ज़मान, मेरी तरफ ध्यान देने, बच्चों पे ध्यान नहीं रखना। मार्फत इमाम ज़मान, शेर चाहो यार, थोड़ा थोड़ा बोलो मेरे ना। मैं बड़ा अरसा हो गया मुहर्रम पढ़ के गया और अगला मुहर्रम ये मैंने इधर कोई नहीं पढ़ना, ठीक है? इसलिए जरा गौर से सुनिए, मैं जुमला कहने लगा हूं। फरमाया जो बंदा ज़माने के इमाम की मार्फत के बगैर मर जाए, मुनाफिक मरेगा, काफिर मरेगा, गुमराह मरेगा, लेकिन मोमिन नहीं मरता। क्या में मार्फत इमाम ज़मान है? सवाल है। आइए मैं इमाम ज़मान की ज़बानी आपको सुनाता हूं, और ये मैं पहली दफा जोराबाद में ये हदीस पढ़ने लगा हूं। एक अबू ज़रीफ, ये खादिम है और ये साबी है 11वें इमाम का। ये कहते मैं जब मौला के पास आए ने, मैंने कहा मौला मौत बर हक है, अगर आपकी शहादत हो जाती है तो मन साहिबुल अम्र बादक, मौला आपके बाद इमाम ज़मान कौन है, हमारा वारिस कौन है आपके बाद? सरकार ने फरमाया अल्लाह ने निज़ाम इतना प्यारा बनाया है, फरमाया हर जमाने में एक वारिस मौजूद है। मौला आपके बाद वारिस कौन है? फरमाया इब्नी, मेरा बेटा। चूंकि इमाम ज़मान को छुपाया हुआ था, ज़ाहिर है वो उनको जाहिर नहीं कर सकते थे। हुकूमत इमाम ज़मान को शहीद करना चाहती थी, जासूस दाइयां रखी हुई थी इमाम असली के घर में, ताकि वो अल्लाह का नूर दुनिया में तशरीफ ना ला सके। समझ आ रही है ना? तो इमाम असली इस्लाम ने छुपाया हुआ था, खास खास लोगों के इमाम ज़मान की ज़ियारत करवाते थे। जब इस बंदे को कहा ना कि उसने कहा मौला को, फरमाया मेरा बेटा। मौला आपका बेटा कहाँ है? फरमाया फलां कमरे में जा, उसे हालत सज्जा में पाएगा। पढ़ना ही आप है तो समझना ही मैं आप है। मैं जोराबाद के मजमे की पंजाब में मिसालें देता हूँ कि मजलिस सुनिए तो जोराबाद जाकर सीखो। तो आज आप तो लंगर का खुमार चढ़ा के बैठे हुए। फरमाया कमरे में जा, सज्जे की हालत में पाएगा। बंदा कहते हैं मैं जब गया ना, अबू ज़रीफ, बंदे का नाम अबू ज़रीफ है, यानी ज़रीफ का बाबा, बेटे का नाम ज़रीफ था, उसका नाम अबू ज़रीफ। जब अंदर गया ना, कहता है मैंने देखा शहजादा था 3 साल सिन्ने मुबारक, हालत सज्जा में। ओए होए होए, इमाम होता है, वो एक दिन का हो फिर भी इमाम होता है।
3 साल सिन मुबारक है सज्जे की हालत में। कहते उस शहजादे ने सज्जे से सर उठाया, मैंने कहा सलाम अलैका या मौलाया, आका मेरा सलाम। उधर से जवाब आया वालेका सलाम या अबा जरीफ, और जरीफ का बाबा तुझ पे भी मेरा सलाम। क्या जरीफ का बाबा तुझ पे भी मेरा। मैं हैरान हो गया, 3 साल का बच्चा मुझे भी जानता है, मेरे बेटे को भी जानता है। अगला सवाल हैरान कौन है, जोराबाद वालों अपने अपने गिरबान में झांकना। सरकार ने फरमाया या बा जरीफ हल तारिफुनी, ऐ जरीफ का बेटा क्या तुझे मेरी मार्फत है? बैठे हो टोर गए हो, गाल समझे चाह रही है, कोई नहीं आ रही। क्या तुझे मेरी मार्फत? ये आमतौर पर पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं, मार्फत इमाम ज़मान जरूरी है, लेकिन वो है कि बंदे 10 दे कोई नहीं थे। मैं आपको जोड़ निकाल के समझा रहा हूं। अल्लाह अकबर। हल तारिफुनी, क्या तुझे मेरी मार्फत है? तवज्जो, मेरे बच्चे आते जाते रहेंगे। उसने सरकार ने उसने कहा मौला अंत मौलाई वब्न मौलाई। तवज्जो तवज्जो, तवज्जो। अंत मौलाई वब्न मौलाई, आप मेरे आका और मेरे आका के बेटे हैं। यानी उसने कहा मौला मुझे आपकी मार्फत है, आप इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। सरकार ने फरमाया लैसत हाज़ी मारिफत, ये मेरी मार्फत नहीं है। पढ़ना ही आप है, समझना ही मैं आप है। मेरा ख्याल मजमा तब्दील हो गया। लैसा हाज़ी, ये मेरी मार्फत नहीं है। तो ये बात तो ठीक है ना वैसे, कि शाम वालों को पता नहीं था मौला अली के वालिद का नाम क्या है। जानते ना, जानते ना, फिर उन्होंने मार्फत ही मौला अली दी कोई नहीं। खाली इमाम का नाम पता, उनके वालिद का नाम पता, ये मार्फत नहीं है। ओए हो, जुमला पढ़ने लगा हूं। सरकार ने फरमाया लैसत हाज़ी मारिफती, मेरा नाम पता और मेरे वालिद का नाम पता, ये मार्फत नहीं है। मौला फिर जोराबाद का ये सोया हुआ मजमा सुनना चाहता है, आपकी मार्फत है क्या? सरकार ने फरमाया मेरी मार्फत में 2 बातें, जागना, मेरी मार्फत में 2 बातें। बड़े अरसे के बाद देसी घी देने आया हूं आपको। आप फरमाया मेरी मार्फत 2 बातें हैं। अना फरमाया सबसे पहली बात, अना खातमुल औसिया, मैं वो हूं जिस पर इमामत का सिलसिला खत्म हो रहा है। मैं वो हूं जिस पर सिलसिला इमामत खत्म। फिर कहते मैं वो हूं जिस पर सिलसिला इमामत खत्म हो रहा है। मैं इसको ऐसे बयान करूं तो बड़ा जबरदस्त होगा। हमारी किताबों में बड़ा जिक्र है इमाम ज़मान का। आप उलमाए किराम से डिमांड किया करो, पढ़ा करें। हम पाकिस्तानी कौम इमाम ज़मान के मसले में बहुत पीछे रह गए। हमने ब्रेकें लगा दिए इमाम अली अलैहिस्सलाम पर। मौलवी के फजाइल पर खुश होते हैं, और जब इमाम ज़मान का जिक्र हो तो फिर मजमा सो जाता है, फिर झिड़के देकर जगाना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा कसूर है, आपका कसूर नहीं है। मौला अली का जिक्र ज्यादा हुआ तो आपने मौला अली की मोहब्बत आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह है। अब जब इमाम ज़मान का जिक्र भी ज्यादा होगा तो उनकी मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। मैंने कसम उठाई कि मैं हर मजलिस इमाम ज़मान पे पढ़ता हूं, बंदे सुने न सुने, फिर पढ़ाएं न पढ़ाएं, नंबर लगाएं न लगाएं, कोई परवाह नहीं है। लेकिन इमाम उसकी वजह मैं बताता हूं। उसकी वजह ये है, तेरे 5वें इमाम ने फरमाया युदआ कुल्लु उनासिन बि इमाम ज़मानिहिम। सरकार फरमाते हैं जब अल्लाह उठाएगा ना रोज़े क़यामत तो हर जमाने के लोग अपने इमाम को हिसाब देंगे। तो मौला मतलब सरकार ने फरमाया तू जो कुछ भी है तेरा इमाम तुझसे सवाल करेगा मेरी इमामत के लिए किया क्या था, मुझे जवाब देना पड़ेगा। तुझे अल्लाह ने बोलने की ताकत दी थी, हमारे सदके में मजलिस से मिलती थी, तूने क्या किया मेरी इमामत के लिए? मौला मैं खैबर पढ़ता रहता था। मौला पर फिर लोग दावतें नहीं देते थे। यकीन जानो 0 नंबर लगेगा, मैं बता रहा हूं। खैबर का जिक्र बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमाम ज़मान का जिक्र इससे भी ज्यादा जरूरी है। हर बंदे को जवाब देना पड़ेगा। बाप जवाब देगा, मौला इमाम ज़मान मैंने आपकी इमामत के लिए क्या किए थे, औलाद को क्या सिखाया था आपके बारे में। पर तंग ना करूं मैं ज्यादा। मुफज्जल कहते हैं कि मुझे 5वें इमाम ने फरमाया मुफज्जल
जब हमारा 12वां ज़हूर फरमाएगा ना, खाना काबा के साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़मान फरमाते मन अमन अरादा यंजुर इला आदम फ़ान आदम, अगर आदम को देखना चाहते हो तो मैं आदम हूँ। मन अरादा यंजुर इला शीस फ़ान शीस, अगर कोई शीस को देखना चाहे मैं शीस हूँ, अगर कोई नूह का देखना चाहे नूह हूँ। इस मन अरादा यंजुर इला मोहम्मद फ़ाना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अली हूँ, मैं हसन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं जाफर सादिक, मैं सैयद सज्जाद, मैं मोहम्मद बाक़िर। फरमाया सारे नबियों और नबियों के वसीयों के कमालात अगर इकट्ठे देखना चाहो तो मुझे इमाम ज़मान में देख लो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली अलैहिस्सलाम। फरमाया मैं वो हूं जिस पर इमामत का सिलसिला खत्म है, मैं वो जिस पर इमामत का सिलसिला खत्म है। दूसरा लफ्ज फरमाए बी यदफ़अल्लाहु अन अहली वन शियती, मैं वो हूं जिसके वजूद मैं एक मिनट तवज्जो तवज्जो, सोए हुए बंदे जरा जागे एक मिनट के लिए। जब इमाम ज़मान ये जुमले इरशाद फरमा रहे थे ना, उस वक्त इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तवज्जो तवज्जो, इंतहाई तवज्जो। अब जुमला, अब ये बात ज़हन में रखना है कि उस वक्त इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और इमाम ज़मान 3 साल के सिन में फरमा क्या रहे हैं। फरमाए बी यदफ़अल्लाहु अन अहली वन शियती, फरमाए मैं वो हूँ जिसके वजूद की बरकत से अहले बैत और शियों पर आने वाली बलाएं टल जाती हैं। को समझ आई कोई नहीं आई? अल्लाह अकबर। जिस शख्सियत के होते हुए जमाने के इमाम से बलाएं टल जाएं उसे इमाम ज़मान कहते हैं। अब यहां पर मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूं, ये क्या मौला फरमा रहे, मैं वो हूं जिसकी वजह से अहले बैत और शियों से बलाएं टल जाती हैं। अगर लाइव चल रहा है तो बड़ा मजे का बात, मैं एक बड़ी मजे की बात कर रहा हूं। लाइव चल रहा है ना, वाह वाह सुभान अल्लाह, मैं बड़ी मजे की बात करने लगा। मैं लाइव में एक बात करूंगा ना, मैं इंग्लैंड भागूंगा ना, आप अदालत जाएंगे। मजे की बात बड़ी करूंगा, सुनिएगा। मैं खिदमत में अर्ज करूंगा कि हमारी जो हुकूमत है ना, ये पंजाब और मरकज की हुकूमत, इवन सिंध, सारी हुकूमतें तकरीबन वो एक ख्वाब देख रही हैं। ख्वाब देख रही हैं कि हम खादम रिजवी साहब के लोगों को उठाएंगे, और उठा भी दिए, यानी वो स्विच ऑन किया हुआ है ना। पहले उधर से स्विच सपा साहबा का स्विच ऑन किया हुआ था अज़ादारी को रोकने के लिए, अब खादम रिजवी साहब का स्विच ऑन है। कोई समझ आ रही है? नहीं आ रही? सारे मजमे सब सुन गया, सारे मजमे ठीक जी जी। वो सारा वो पुराने चले हुए कारतूस है। एक मिनट, आप सवाल बहुत अच्छा है। पिछले सालों में उधर से स्विच ऑन था, अभी पिछले साल से खादम रिजवी साहब का स्विच ऑन है, ठीक है। उनकी पार्टी को जगह जगह से उठाया हुआ है और वो आज़ादारी के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। ये प्रेशर डाला जा रहा है किस लिए कि ये मजलिसें बंद हों और ये जलूस इमाम बारगाहों के अंदर चले जाए। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की बात, जागो जागो जागो, अंदर की बात। मुहर्रम से 15 दिन पहले एक बुजुर्ग उलमा ने मीटिंग कॉल की, कायदे मोहतरम शेख मोहसिन साहब किबला और हाफिज रियाज साहब किबला, 3 बुजुर्गों ने मीटिंग कॉल की, जिसमें 22 पाकिस्तान के खतीब शरीक थे, जिनमें मैं अकीर भी शामिल था। वहाँ पर उन्होंने बताया कि हुकूमत ने पहले बुजुर्ग उलमा पर दबाव डाला है कि आप साइन कर दो कि जलूस हम बाहर नहीं निकालेंगे। उलमा ने कहा कि हमारे हाथ कट सकते हैं, गर्दनें कट सकती हैं, लेकिन हम आज़ादारी को पाबंद करने पर साइन नहीं कर सकते। या अली लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या साफ साफ कह दिया, नहीं हो सकता, असलन नहीं हो सकता, नामुमकिन है। जब उधर से थके हैं तो फिर ये खादम रिजवी साहब का स्विच ऑन किया है। भाई वो हर जगह से ज़ाहिर वो उठेंगे और वोट कर कहेंगे हमें जलूस नहीं निकलने देना, तो जलूस बंद हो जाएंगे। मैं एक जुमला पढ़ने लगा हूँ,
बल्कि मैं क्या पढ़ूं यार, अल्लाह लोगों से खुद ही सच बुलवा रहा है। ये वो जो मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेल में है ना, वो हमें भी रगड़ जाता है, शियों को भी गल्ला उदे भी सच्चियां करता जे। वैसे उस यकीन जब मैंने उसका ताज़ा क्लिप देखा, कमाल कर दिया उसने। उससे अल्लाह ने, ये कमाल अल्लाह ने बुलवाया है। जैसे इमाम फरमाते तारक जमील खुद नहीं बोलता, अल्लाह बुलवाता है। तो समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। और मैं हैरान होता हूं, तारक जमील ने कहा अली मौला कहने ठीक हो, शिया हो गया। रैंगमेंट जो काट देता तो नहीं पता है, रैंगमेंट पे काट दिया, उसने निकाल दिया उसको। अब मिर्जा जेल में उसको कहते वो भी शिया हो गया। वैसे एक गल दुनिया मान गई जे, जेड़ा गल्लां सच्चियां करे होंदा शिया है। अच्छा, उस मिर्जा जेलमी ने कहा, उसने कहा यार शिया सुन्नी मेरी बात सुनो, झगड़े खत्म करो। उन्होंने कहा शिया सुन्नी एक बात मान लो, हुसैन का जिक्र ना रोक सकता है ना मिट सकता है। क्यों? उसने कहा अहमद इब्न हंबल ने अपनी मुस्नद में लिखा यह जिक्र इसलिए नहीं मिटता क्योंकि इसका बानी खुद मुस्तफा है। ये मुस्नद हमारी किताब नहीं है, भाइयों की किताब है। और मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है। अहमद इब्न हंबल ने हदीस लिखकर कहा यह हदीस बिल्कुल सही है। और हदीस ये है, सैयद शुहदा की विलादत बासादत हुई, नबी तशरीफ लाए, नबी खुश हुए, साथ मुस्तफा रो पड़े। जब नबी रोए, अली बतूल ने कहा बोला रो किस लिए रहे हैं? फरमाया मुझे जिब्रील ने शहादत सुना दी है। तवज्जो का तवज्जो, इधर न देखिए, इधर मेरी तरफ ध्यान रखिएगा। जिक्र हुसैन पढ़ना सुन्नत जिब्राइल है, हुसैन के गम में रोना सुन्नत पैगंबर है। लिहाजा ये जिक्र रोक नहीं सकता। बेवकूफ लोग हैं, खुद एब्सोल्युटली बेवकूफ लोग हैं। अब ये जिक्र क्यों नहीं रुकता? मैं इसकी वजह, एक वजह तो ये है कि नबी ने खुद इसकी बुनियाद रखी। दूसरी वजह सुनिए, और मैं शायद मजलिस मेरी खत्म हो जाएगी। वो वजह ये है, शेख मुफीद ने खत लिखा इमाम ज़मान को। ये वो बात ज़हन में है ना कि मैं वो हूँ जिसकी वजह से अहले बैत और शियों से बलाएं, और इंशाअल्लाह इमाम ज़मान की बरकत से इमरान खान वाली बला भी टल जाएगी। दो तय अक्सरियत वाली बला लंदन में बैठी हुई है ना, हुसैन के साथ टकरा कर 6 वोटों वाली बला भी नजर नहीं आएगी। जो भी मौला हुसैन के साथ टकराता है वासले जहन्नम होता है। मियां साहब की कितनी जोरदार हुकूमत थी, 2 तय अक्सरियत थी। और जब आजादारी के साथ पंगे लिए तो इंग्लैंड ब्रेकें लगी। आपके पता नहीं कहां ब्रेकें लगी, वोट ही 6 है। रेंज हो गए पीटीआई। मैं देखो, हम तो अपने उस बाप पे लानत भेज देते हैं जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आ जाए। बहरहाल मैं तंग न करूं, मैं ज्यादा आपको खिदमत में अर्ज करूंगा कि शेख मुफीद के खत में लिखा, मुफीद तुझसे लोग पूछेंगे कि मैं जब नजर ही नहीं आता किसी को, मुझे पहचानते नहीं है, तो फिर मेरे होने पर दलील क्या है? बड़ा जुमला पढ़ने लगे, और मैं पहली दफा जौरबाद में ये जुमला पढ़ रहा हूं। वो जुमला पता है क्या है? सरकार ने फरमाया मुफीद उनको कह देना मैं इमाम ज़मान के होने पर मेरे शियों का होना दलील है। मजलिस में लफ्ज़ होते हैं ना, को डांग न सोटा कुछ भी नहीं, तो लफ्ज़ होते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया तुम्हारा होना मेरे होने पर। कोई पूछे इमाम ज़मान है? हाँ जी हमारा वारिस मौजूद है। क्यों? चुके हम जो मौजूद है। मौला कैसे? फरमाए मुफीद मेरे शियों को जिंदा दीवारों में चुना गया, मेरे शियों को बसों से उतार उतार के मारा जाएगा। एक एक धमाके में 100 जनाजे। अली हसन हुसैन नाम रखना जुर्म था, करबला का जिक्र करना जुर्म था, लेकिन फरमाए इसके बावजूद आज भी हुसैन हुसैन हो रही है। सरकार फरमाते न गैर मुहमिलीना लिज़िक्रिकुम वला नासीना लिमुरातिकुम। फरमाया शियो मैंने अपनी दुआओं और अपनी निगाह इमामत से तुम्हें संभाल के रखा हुआ है। अगर मेरी निगाह करम ना होती दुश्मन तुम्हें कब कब मिटा चुका होता। या अली और फारूकी की औकात ही कोई नहीं है, वो तो गंदी नाली का कीड़ा है। मुफ्ती महमूद ने टिल नहीं लगाया था अपना। मुफ्ती महमूद के पास पोजीशन थी, आपको पता है। जो मेरी उम्र के बंदे उनको याद होगा जब
भुट्टो के खिलाफ मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूं, मैं खाली इसको रिकंडीशन को नहीं करता ना, टीप टाप नहीं निकालता, ठीक है। 74 की मेरी पैदाइश है। तो जब भुट्टो के खिलाफ तारीख चली थी निज़ाम मुस्तफ़ा वाली, उसमें वो मुफ्ती महमूद जो उसको ठीक ठाक, फजल रहमान जो मौलाना डीजल इनके वालिद को ठीक ठाक मकाम मिल गया था और वो फुल पावर में था। उसने एक मुतालबा किया था कि अज़ान से खलीफतु बिला फसल बंद हो जाए। मुफ्ती साहब बंद हो गए लेकिन खलीफा बिला फसल आज भी जारी हो सारे। मैं एक दावे से एक बात कह रहा हूं, यकीन जानो कि मीसा में तमार की जबान काटी गई थी जिक्र अली खत्म करने के लिए, लेकिन मीसम के खून के कतरे कतरे से अली 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 की आवाज आती। और मैं बताऊं बुजुर्गवाद वालों की इतने बेवकूफ लोग हैं, हमारी हुकूमतें इतनी नाअहल, निखट्टी और निकम्मी हैं, ये जितना ज्यादा जिक्र हुसैन दबाती हैं ये जिक्र उतना ही बढ़ता जाता। देखो ना, आज जरा फेसबुक चेक कीजिएगा, जब से फारूकी ने कहा ना कि वो जी ये अली खलीफा तो बिला फसल दहशतगर्दी है, इसको अज़ान से खत्म होना चाहिए, यकीन जानो फेसबुक उठाकर देखो, पूरी फेसबुक पर अशहदु अन्ना अलिय्युम वलियुल्लाह वसिय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फसल। हाँ, कल मैंने देखा वो एक अहले सुन्नत है, वो कारी गल मुस्तफ़ा गलवश, उनकी अज़ान कल चली हुई थी। तो जिस अली का जिक्र तुम मिटाना चाहते हो ना, तुम्हारे मिटाने से बढ़ जाता है। कोई समझ रही को नहीं, ये क्यों बढ़ता है? मैं जुमला कहने लगा हूं, खान साहब सुन लो, बुजदार साहब सुन लो, तुमने जितने टिल लगाने हैं लगा लो, न शियत मिट सकती है, न आज़ादारी मिट सकती है, न जलूस बंद हो सकते हैं। इसलिए हम एक जिंदा इमाम पर अकीदा रखते हैं। हम जिंदा इमाम पर अकीदा रखते हैं। मैं एक जुमला पढ़ूंगा, बड़ा कमाल जुमला है। ईरान के एक बहुत बड़े आलिम ने जुमला कहा था, उन्होंने कहा था शियो तुम भी सुन लो और बाकी सब सुन ले, हम किसी फ्रिज में लगे हुए इमाम के कायल नहीं हैं, हम गार में छुपे हुए इमाम के कायल नहीं हैं, फ्रिज में फरीज हुए इमाम के कायल नहीं है। हम उस इमाम के कायल हैं जिसकी सांसों की बरकत से निजामे कायनात चल रहा है। मेरा पेट्रोल तो पढ़ना था, तेरा CNG तो सुन। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह।